नमस्ते सभी को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए आज शुरू करते हैं 4 तारीख का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जो कि बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का किया जाएगा। और लास्ट में बात करेंगे मार्केट में स्थिति क्या है, क्या क्या बातें हो सकती है, कि क्या 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 चीजें हो सकती हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम लोग जो करते हैं, हिस्टोरिकल डाटा पे जाएंगे, प्रीवियस करेंगे और फिल्टर, फिर हो गया आके और एक बार फिल्टर दबाएंगे। पहला टिक कहाँ पे क्या है देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला टिक जो दिखाई दे रहा है सुबह का 41,000 वॉल्यूम के साथ, और यहाँ पर 27,000 वॉल्यूम के साथ, एक दिखाई दे रहा है 25,600, एक दिखाई दे रहा है 25,500। अब 25,500 और 25,600 पे जो भी हो, फिर भी मार्केट में आज बहुत बड़ा एक रेंज दिखाई दे रहा है। रेंज का मतलब सपोर्ट आप इमेजिनरी लाइन के आसपास नहीं है, मतलब पीछे मार्केट इतना गिर सकता है, इतना गिर सकता है, इतना भी 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 गिर सकता है। सही है। और अगर चढ़ना है तो यहां तक भी चढ़ सकता है, यहां तक भी चढ़ सकता है, यहां तक भी चढ़ सकता है, यहां तक भी चढ़ सकता है। तो करना क्या है हम लोगों को? इंतजार। किस चीज का? एक सिरे का। एक सिरे का मतलब ये सपोर्ट अगर इसके पास होता तो हम यहीं से एक वैल्यू के आसपास से एक ट्रेड बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो पहला टिक तो हम लोगों को ये दिखाई दिया कि ठीक है, ये 25,000 पे बना है सपोर्ट, और रेजिस्टेंस बना है। अभी के लिए मान लेते हैं 25,500 वीक टू टॉप है। और एक चीज ध्यान देंगे, तो सपोर्ट यहाँ से यहाँ तक वीक टू टॉप ऐसी बहुत रेयर होती है, बहुत कम होता है, ऐसा मार्केट में बहुत कम होता है। और ऐसा मार्केट से दूर रहा भी करिए जब तक ना एक सिरा मिल जाए। ठीक है ना? आप बहुत एक्सपीरियंसेबल है तो वाई चेंज के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं, जो कि मैं बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं पहले कि रेजिस्टेंस कहाँ पे खुला है, सपोर्ट कहाँ पे खुला है। तो याद रहेगा दिन भर। एस खुला कहाँ पे है? तो आप देख लीजिए, एस खुला है आपका मतलब सपोर्ट 25,000 पे। ठीक है, तो सपोर्ट खुला है 25,000 पे। 25,000। अच्छा, इसके बाद रेजिस्टेंस कहाँ पे खुला है? आर। तो आर आपका खुला है, देख लीजिए, लगभग लगभग आपका अभी के हिसाब से मान लेते हैं हम लोग 25,500 पे। ठीक है, 25,500 पे। 25,500। ठीक है, अब ये तो मुझे दिन भर याद रखना पड़ेगा ना, इसलिए लिख लिया करिए। अच्छा है, मुझे सपोर्ट 25,000 पे खुला है, रजिस्टर 25,500 पे खुला है। तो एक्सट्रीम टॉप और अगर एक्सट्रीम बॉटम की बात करें, तो अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करें, तो पहला टॉप कितना दिखाई रहा है? 480 और 533 का। तो 533 का मतलब 480, 88 और 533, मतलब इससे भी थोड़ा और ऊपर। ठीक है, और बॉटम की बात करें, जो कि हम लोग लिखा है 25,500, तो 25,500 के आसपास वैल्यू कितना होगा? 25,500 का वैल्यू के आसपास मतलब एक होगा 24,940 के आसपास, 24,940 के आसपास। तो देखिए 940 के आसपास मतलब होता है आपका लगभग ये। तो मार्केट में एलटीपी में कितना बेहतरीन चीज है कि हम लोग पूरा देख सकते हैं, पूरा रेंज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए सुबह सुबह हम लोग नीचे मिल रहा है तो नीचे से बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा, अगर एक सिरा पकड़ना है। और अगर नहीं मिल रहा है तो ऊपर से एक सिरा मिलेगा, जहां से हम एक्सट्रीम टॉप से बिकवाली कर सकते हैं, अगर कोई सिनेरियो चेंज नहीं हुआ तो। अब जाते हैं
ये चीज तो हो गया। अब जाते हैं मार्केट में, क्या कोई ट्रेड बना सकते थे रिक्सी लेके भी कुछ भी, तो उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे दिमाग में अभी रहे हैं 25,000 और 25,500 और वीक टू टॉप 25,600। चलिए और चलते हैं आगे, चलते हैं और आगे। लगभग लगभग समय हो रहा है मार्केट में 9:19, 9:20, 9:21। कोई सिनारियो चेंज हुआ क्या? हुआ। देखिए, वीक टू आर टॉप, वीक टू आर टॉप कितने बजे? 9:21। तो क्या वैल्यू है? 25,085। और एक नीचे का वैल्यू कितना है? 25,034। ठीक है, लेकिन वीक टू आर टॉप तो हुआ है बिल्कुल, लेकिन यहाँ से अभी स्ट्रांग भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी अगर ट्रेड बनाना चाहते हैं तो इस वैल्यू के आसपास 25,000, 25,085 मार्केट चल रहा है कि 25,175 कितने बजे? लगभग चल रहा है 9:21 में। चलिए चलते हैं और थोड़ा आगे, 9:22, 9:23। अब 97% हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस 78%। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें ये दिखाई दे रहा है शायद ही आज के दिन में मार्केट में ये रेजिस्टेंस बन जाए, जो कि अभी तोड़ चुका है। UR+1 ये है, तो ठीक है। लेकिन अगर सपोर्ट इतना नीचे से ऊपर आए हैं और ओपन इंटरेस्ट को आप देखें, तो जितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो मार्केट यहाँ पर भी नहीं रुकेगा। हो सकता है नहीं रुकेगा। यहाँ पर अगर किसी ने ट्रेड लेने के लिए कोशिश करेगा, वो भी बेवकूफी है। एक्सट्रीम टॉप, बहुत एक्सट्रीम टॉप मिल रहा है। तो भी देखना पड़ेगा, अगर रेजिस्टेंस बहुत मजबूत हो गया तो, एक डायवर्जन मान लीजिए चला गया, तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत मजबूत हो गया तो, ऐसे देखिए 600 वाला कहानी खत्म हो गया, 500 पे ही टिका हुआ है अभी भी। ठीक है, नहीं तो एक्सट्रीम टॉप अभी मेरे लिए यही है, यही है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं रिक्स ट्रेडर हूँ। आज दोनों ही बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए मैं रिक्स ट्रेडर हूँ, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, फिर भी हर तरह का ट्रेडर होता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो 9:23। अब चलते हैं हम लोग, ये सिनारियो तो देख लिया, अब चलते हैं हिस्टोरिकल नया वाला, और इसको कल करते हैं पहले। टाइम कितने बजे है? ये चल रहा है 9:16 पे। और वीक टू टॉप किस में हुआ है देखिए? 25,200 पे। तो यहाँ पर अभी डाटा नहीं आया है। ठीक है, 25,200 पे, जो कि यहाँ पर आने वाला ये 68%। चलिए इसको प्ले कर देते हैं और ध्यान से देखते हैं इस चीजों को। ये देखिए, वीक टू टॉप 97%, 98%, 100%। चलिए एक बार रुक जाते हैं। तो 10:04 पे ये रेजिस्टेंस वीक टू टॉप होके फिर से विक्टर बॉटम बन गया, लेकिन वो विक्टर बॉटम नहीं है, विक्टर टॉप ही है। ठीक है, इस चीज का याद रखिए। 10:04 मार्केट चल कहाँ रहा है? ये अगर रेजिस्टेंस बन गया तो ज्यादा से ज्यादा एक डायवर्जन जाके ये रुक जाएगा। यहाँ पर देखिए, रिस्क कहाँ का अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है वो देखिए, यहाँ पर 77% है। तो ये भी वीक टू टॉप बनाएगा, तो मार्केट इससे ऊपर जाएगा। ऑलरेडी तो हम लोगों का कैपेसिटी यहाँ तक है ना, ऑलरेडी कैपेसिटी यहाँ तक है। ठीक है, अब 148 चल रहा है। कोई एक रिक्सी ट्रेडर आप है तो ठीक है, आपको क्या करना है, एक करेक्शन में घुसना है। ऐसे ही 148 में घुस जाएंगे ऐसा नहीं है। तो लगभग मार्केट समय चल रहा है 9:26, 3 सेकंड। इसमें आपको पता चल गया सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस भी बॉटम टॉप से बॉटम पर आने की कोशिश कर रहा है। इस कंडीशन में अगर हो जाता है तो मार्केट इस यहाँ तक से लेकर यहाँ तक चलता है, लेकिन आज का मोटिव कुछ अलग ही दिख रहा है, अलग ही दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 11,000 राइटिंग, यहाँ पर 46,000 राइटिंग, यहाँ पर कितना 29,000 राइटिंग। तो मेरे हिसाब से ये डायवर्जन रुक नहीं पाएगा, इसको तोड़ भी दिया। अब यहाँ पर भी थोड़ा राइटिंग और बढ़ जाएगा, तो ये मार्केट और भी ऊपर चला जाएगा।
अब राइटिंग के ऊपर बेस करके ट्रेड लेना बहुत रिक्सी होता है। अगर बहुत लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है तो ही करिए, नहीं तो मत करिए। चलिए, चल रहा है मार्केट 148। अब प्ले करते हैं इसको। 131, 119, 129, 128, 118, एक, ये देखिए, नीचे एक बार आशा आया था 118, लेकिन उस समय फिर क्या हो गया था, डरा रहा है बार बार। 118 मतलब इसके वैल्यू के आसपास आए थे, इस वैल्यू के आसपास। तो एंट्री लेना था तो आपको वहीं टाइम लेना है। थोड़ा पीछे करके दिखाएं क्या। 110, ये देखिए, इसको ब्रेकआउट किया था ना। ये वाला एंट्री आपके लिए था एक, ये वाला एंट्री आपके लिए था। आप बोल रहे हैं कि हम रिक्स ही लेने क्यों। मैंने तो मना कर दिया, रिक्स ही नहीं लेना है। अगर रिक्स ट्रेडर है, आपको ट्रेड करना ही है, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। किस बेस पे, वीक टू टॉप, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। यहाँ पर 43,000 है, तो इस डायवर्जन को तोड़ के ऊपर गया ऑलरेडी, जा चुका है ये वाला। और भी ऊपर जाएगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर 40,000 राइटर है, ये 49,000 राइटर है। और उसके हिसाब से कॉल राइटिंग अच्छा, पुट राइटिंग अच्छा खासा हो रहा है आज अभी के लिए मार्केट में। ये जो 51 आ रही है, ये 100% अगर यहाँ पर हो जाएगा तो रिस्क हमारे लिए और भी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, ये सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट का बन जाएगा। अभी के लिए ओपन इंटरेस्ट का ही सपोर्ट है ये, यहाँ पर ये आपका नहीं है एक्चुअल में। लेकिन ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट हमेशा धोखा भी देता है, इसलिए अलग अलग डिपेंड करता है, अलग अलग पर्सन टू पर्सन, वो अलग चीज है। लेकिन मार्केट में अभी ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट ये है, तो आपका सपोर्ट का वैल्यू ये है। ठीक है, आप बोलेंगे ये वाला है तो नहीं है, इमीडिएट सपोर्ट यही वाला है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा कैंडल पे। कितने बजे हम लोग हैं, कितने बजे, लगभग लगभग हम लोग हैं 9:33 पे। ठीक है, 9:33 पे मार्केट कहाँ चल रहा था, ये देखिए। लगभग लगभग ये कैंडल का लो हाई दोनों लगाया, दो लगाया। फिर 9:33 का मतलब ये वाला कैंडल ऊपर हाई लगाया। ठीक है, ये हाई लगाया, ये कितना का वैल्यू है। तो जब ये लो लगाया, मैंने बोला 102 के आसपास, ये एक एंट्री है 9:30 पे। 9:30 पे ये वाला एक एंट्री है, ये वाला एक एंट्री है। ठीक है, अगर इसमें भी आपको एंट्री नहीं करना है, इतना जल्दबाजी में सुबह सुबह नहीं कर पाए, तो ठीक है। मैं जहां से एंट्री बनाया था वो लाइन भी खिंचा हुआ है। ठीक है, हाँ मुझे रिक्स पता है, रिक्स है। मैं एक मन ही मन में कैलकुलेशन कर लिया कि यहाँ से यहाँ इतना गिरेगा, इतना नुकसान उठाना है, तो मैं यहाँ से इतना नुकसान उठाऊंगा। ऑप्शन ट्रेडर हूँ तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेंगे रेशियो मिलेगा, नहीं लेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला कौन कैंडल है, देखिए बजकर 10:15 पे। तो 10:15 पे ऐसा क्या दिख गया कि यहाँ पे मैंने लाइन बना के यहाँ पर एंट्री लिया और अच्छा खासा ट्रेड को भुनाया। पहले यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दो ट्रेड मैंने बनाया। ठीक है, पहली दफा सुबह का। फिर टॉप के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, हम लोग ये वाला करेक्शन आपको दिखा दिया, 9:33 वाला कैंडल यहाँ कहीं है। अब फिर से प्ले करते हैं। मान लीजिए उतना सुबह सुबह आपको नहीं मिला है। ठीक है, तो होने दीजिए, ओपन इंटरेस्ट को सामने आने दीजिए। ठीक है, अब मार्केट चल रहा है 175, फिर से 200 तोड़ गया है। 181, 9:41, 170, 192, 189, 187, 169, 182, 189, 199, 246, पर कर गया बहुत ऊपर। कितने बजे, 9:54 पर। तो ऑलरेडी मार्केट चला गया कितना, 276। 276 मतलब ये देखिए लगभग यहाँ पर ये वाला चला गया। तो किसी का एंट्री यहाँ से रिक्स लिया, तो यहाँ यहाँ से वीक टू टॉप देख के यहाँ से उसका बुकिंग था। अच्छा खासा पॉइंट है भाई, कम नहीं है। 167 पॉइंट का मूव है। 30 पॉइंट लेते हैं ऑप्शन में तो भी ठीक ठाक है, फ्राइडे का मार्केट है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं ले पाया, अब इंतजार करना है उसको किस वैल्यू का। अब तो आपको ये वाला नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है।
अब ये 186, वो क्यों, और क्यों यहाँ पर एंट्री बनता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। वन, वैल्यू याद रखिए 179 के आसपास, ठीक है, 177 179 के आसपास, जो कि देखिए ये वाला वैल्यू न्यू ई ओ एस प्लस वन। क्यों? क्योंकि आपका सपोर्ट टॉप से बॉटम पर, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस वीक टू टॉप, वीक टू बॉटम बना है। तो मार्केट में बहुत सारा कंफ्यूज है, लेकिन अब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखे तो, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखे तो, ठीक है, चलिए प्ले करते हैं और प्ले करते हैं। मार्केट 255 56 का हाई लगाया, 73 का हाई लगाया, 78 का हाई लगाया, अब 86 का हाई लगाया। चलिए, अब ना मार्केट नीचे आ रहा है, थोड़ा ट्रैक डाउन कर रहा है, करने दीजिए। 252, 254, 247, 231, 212, 224। अच्छा, यहाँ पर इमीडिएट भाव मेरे पास कितना है, एक ये वाला मिल जाए तो बढ़िया है, बढ़िया है। और ये वाला तो मिलने वाला है नहीं। सपोर्ट अगर वीक टू टॉप होता है तो एक डायवर्जन पहले से लौटता है। ये हमेशा ये देखिए, देखा करिएगा, कभी भी सपोर्ट अगर वीक टू टॉप होता है तो एक डायवर्जन पहले से लौटता है। क्यों? क्योंकि EOS+1 बोलते हैं उसको, EOS+1। तो इस वैल्यू को हम EOS+ बोलेंगे, सही है ना, इसको EOS+ बोलेंगे। चलिए, अब करते हैं प्ले, इंतजार इस वैल्यू का। और इस वैल्यू के इंतजार, रुक जाइए, एक बार एक चीज बताता हूँ। मैंने क्या बोला था, किस कंडीशन में लेना है, क्यों लेना है। पहली दफा ओपन इंटरेस्ट नीचे से ऊपर आए हैं, सपोर्ट ऊपर से नीचे आए हैं। और दूसरी बात मैंने क्या बोला था, आज का टेट का विषय क्या था, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। मैं ये भी बोला था कि इसमें धोखा भी देता है, रिवॉर्ड भी मिलता है, धोखा भी देता है। आपको पहचानना पड़ेगा कब क्या करना है। धोखा कब देता है, मान लीजिए ये मैंने इंतजार क्यों किया इस वैल्यू का, अगर सुबह सुबह वो वाला नहीं मिला, तो ये जो 61% था यहाँ पर आके 68% बढ़ गया, मतलब ये वाला 100% है। वो भी आपको दिखाई दे रहा है। मतलब मेरे लिए अभी ये यूएस है, मेरे लिए अभी यूएस है। टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, और यहाँ पर आके 100% हो गया। तो मैंने ये चीज पहले भी बोला था आपको कि अगर ये 100% होगा उस कंडीशन में देखेंगे, जबकि मार्केट ऊपर चला गया था। ये देखिए, ये 100% नहीं था। दूसरा समय इस कारण से था लेने के लिए कि ये नीचे ओपन इंटरेस्ट, मतलब टॉप की तरफ ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 100% बना, मतलब ये वाला जो सपोर्ट मैं बोल रहा था वाई का सपोर्ट बना है। अब वाई का सपोर्ट अगर ये बन जाएगा तो मैं एक रिस्क ले सकता हूँ US+1 से, सही है। और ये वाला वैल्यू मिल जाएगा तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। तो चलिए प्ले कर देते हैं और देखते हैं। फिर से ये देखिए, आ गया ओपन इंटरेस्ट नीचे से ऊपर, मतलब बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जो रेजिस्टेंस वीक टू और बॉटम माना था वो 99% शिफ्ट भी हुआ था, वो वापस फिर से चला गया 25,000 पे ही। अभी 99% है, ठीक है, उसको शिफ्ट होना है, स्ट्रांग होना है, उसके बाद EOR+1 जाना है, तब जाके कुछ ना होगा। ठीक है, हम रिस्क ट्रेड ले रहे हैं, जानबूझ के ले रहे हैं, ठीक है, रिस्क ट्रेड ले रहा है, जानबूझ के ले रहे हैं। अगर कोई लिया है तो उसके बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से 172 का कम से कम मुझे इंतजार करना चाहिए, 172 का कम से कम इंतजार करना है। इस वाला वैल्यू से हम खरीदारी नहीं कर सकते, उतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। ऑलरेडी मेरे पास एक डाइवर्जन का रिस्क होगा तो भी हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन उतना रिस्क नहीं सहन कर पाएंगे, निकल जाएंगे। इसलिए हमें अगर मिलेगा ये वाला वैल्यू के आसपास तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये मेरा मोटिव था। ओपरेशन से पीछे फिर एक बार भागा था, ठीक है। ये देखिए मार्केट नीचे आया, नीचे आया मार्केट थोड़ा। 10:58, 59 मिनट, क्या इससे पहले लगा के चला गया, एक बार देखना पड़ेगा। 10:20 पे ये लगा के चला गया स्पाइक लेके, 10:20।
हमें आना है और पीछे, और इस चीज को देखना है। ये वाला वैल्यू जब टच करेगा, ये देखिए 194, ठीक है। और चलते हैं नीचे, और चलते हैं 88, 96, 84, 87। मतलब वो जो 87 था वही वाला वैल्यू आपको नहीं दिखा रहे, इसको टिक बाय टिक करेंगे तो भी शायद दिखाई दे सकता है। और पीछे करते हैं इसको। ये तो गड़बड़ी इसमें ही है ना कि दोबारा से करना पड़ेगा। 10 बजकर, सब ये बार बार करते क्यों नहीं है? चलिए आगे ही कर देते हैं इसको। अब करने दे रहा है क्या? नहीं करने दे रहा है। चलिए इसको दोबारा खोल लेंगे तो करने देगा। 10 बजकर 15 मिनट पे आते हैं। टिक बाय टिक पे लगाया आपको दिखाने के लिए। अब करते हैं प्ले। आप ध्यान दीजिए, 174 का वैल्यू, ठीक है। 212, 15, 14, 16। 10 बजकर 20 मिनट के आसपास हुआ है ये चीज। 10 बजकर 15 मिनट पे, ठीक है। 10 बजकर 15 मिनट पे। 199, 94, 91, 92, 92, 95, 94, 98, 96। नहीं दिखाई दे रहा है। कोशिश करते हैं एक बार देखने की। नहीं तो कैंडल में तो दिखाई दे रहा है आपको, सही है ना? 93, 95, 96। नहीं, हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो लगभग लगभग स्पाइक में आया था, तो ये 87 वाला जो वैल्यू होगा, ये वाला 87, ये जो लो है 10 बजकर 16 मिनट पे देख सकते हैं आप लोग। लगभग 10 बजकर 20 मिनट पे, 16 मिनट पे ये वाला जो लो, ये लो आपसे ये ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। किस कारण से कर सकते थे? यहाँ पर 100% ओपन इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है। रेजिस्टेंस आया है भले, लेकिन विक्टोर टॉप बना हुआ है 99%। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो इसका क्षमता है यहाँ तक पहुंचाने का, UR+1। तो एक डायवर्जन तो कम से कम मुझे मिल जाएगा, ये उम्मीद करते हैं। एक डायवर्जन तो कम से कम मिल जाएगा 217 तक, सही है ना?
फिर आगे का आगे सोचेंगे। अब यहाँ से ये चीज आपको दिखा दिया। अब करते हैं इसको टिक बाय टिक छोड़ के 1 मिनट, और इसको करते हैं 4x और करते हैं प्ले। अब देखिए यहाँ से ऊपर जाके ट्रैक डाउन करते हुए ऊपर गया, आपके बाइंग प्राइस से नीचे नहीं आया। चलिए, यहाँ पर 61 राइटर है, यहाँ पर 740 राइटर है, राइटर के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। ठीक से देखिएगा, फिर से रेजिस्टेंस बॉटम पर आए हैं और UR+1, मतलब 238 का हाई, 238 का हाई मतलब यहाँ से आपको मिला 238 का हाई, मतलब अभी लगभग ये वाला यहाँ तक, यहाँ से आपने ट्रेड इनिशिएट किया, ये वाला वैल्यू पे चल रहा है। ठीक है, अब क्या यहाँ से छोड़ देंगे। देखिए ये वीक टू टॉप है, वीक टू टॉप है यहाँ पर, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, वीक टू टॉप पे चला जाएगा। और जाने की कैपेसिटी तो दूर तक अभी भी है। देखिए तुरंत तोड़ दिया, तुरंत तोड़ दिया, मतलब आपको समय नहीं दिया, यहाँ पर तुरंत तोड़ दिया और मार्केट चला गया ऊपर। ठीक है, अब आपको बुक कहाँ करना था, यहीं पे 257 पे, 257 पे आपको बुक करना था। 259 चल रहा है, तब तक क्या हुआ, देखिए रेजिस्टेंस फिर से 500 चला गया, ये वीक टू बॉटम हो गया। अब इसको अगर स्लो स्पीड में देखना चाहेंगे इस चीज को, तो हम ले आते हैं आपको, हम लोग लगभग लगभग जब नहीं तोड़ा है इस वैल्यू के पीछे पहले, अब इसको करते हैं 1x स्पीड। अब देखिए मान लेते हैं मैंने ये लिया था, अब जाना कितना है मुझे, 235 पहला, 235 को ब्रेक किया, 235 को ब्रेक किया और करते तुरंत चला गया 235 से 256, 256, 227, आपको टाइम ही नहीं मिला और स्पाइक देके ऊपर चला गया 238, 238 का वैल्यू के आसपास, 239। राइटिंग देखिए, अच्छा खासा राइटिंग है, इसका परसेंटेज अभी भी इंक्रीज हो रखा है, डिक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, 263, तो आप यहाँ से बुकिंग भी कर सकते हैं, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा के रुक भी सकते हैं कि आपको दिखाई दे कि मार्केट में बहुत बड़ा रेंज है। ठीक है, आप ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर देखिए राइटर है, तो आपको यहाँ से ये जो वीक टू टॉप होने वाला है यहाँ पर 93%, 93%, तो 338 तक छोड़ दीजिए इसको, 338 तक छोड़ दीजिए इसको। ये देखिए ब्रेकआउट मिल गया आपको। ये ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से खेल होता है, जब ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट लेता है तो उस समय अच्छा चीज होता है। फिर यहाँ पर छोड़ने की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्या यहाँ तक नहीं जा सकते, नहीं, किस कारण से, जिस बिहाफ पे हमने लिया था कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हाईएस्ट था, वो फिर से पीछे चला गया। अगर पीछे चला गया क्या हो सकता है, मार्केट में फिर से गिरावट आ सकती है। तो हम इस ट्रेड को यहीं पर छोड़ दिया पहला 254 पर, जब स्पाइक लेके दे दिया। बहुत सारे लोगों को तो बुक करने का मौका ही नहीं मिला। मैं ट्रेलिंग लगा दिया था तो ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया मेरा आसपास, यहीं कहीं, यहीं कहीं ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, अच्छा खासा मिल गया मुझे, अच्छा खासा मिल गया। 1:10 से 1:3 के हिसाब से भी ज्यादा मिला है मुझे। ठीक है, यहाँ तक भी बुकिंग हुआ है, यहाँ तक भी बुकिंग हुआ है, तो अच्छा खासा मिल गया। अब क्या, अब क्या, फिर से कुछ बनेगा, ये वाला कलर हटेगा या तो परसेंटेज डिक्रीज होगा, तो आप फिर से इस वाले जगह से क्या एंट्री कर सकते थे 278 से, 278 से। तो देखते हैं कितने बजे, लगभग लगभग ये लो लगाया आपका 11:30 पे। तो चलिए 11:30 पे देखते हैं ऐसा क्या हुआ फिर से। अभी 43% है, वीक टू टॉप बना हुआ है, मार्केट में और भी प्रोबेबिलिटी तो दिखाई दे रही है कि ऊपर जाने की हम क्षमता है, कहाँ तक ये तो हमको लोगों को पता है यहाँ तक, लेकिन रिस्क भी है ना, रिस्क भी है।
रिक्स भी अवेलेबिलिटी है। अब एक बाई यहाँ से बनते हुए दिख रहा है, देखिए, 281 से, 281 से। तो फिर मार्केट से डीप देगा, कुछ ऐसा कुछ दिखेगा मुझे, तब जाके बाइंग कर सकता हूँ ना। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं दिखा, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। और मैं जब कि 2 ट्रेड के बाद किया था, यहाँ पर मैंने बुल रन देख के मुझे लगा था ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर मैंने आधा काट के आधा रख दिया ट्रेलिंग एसएल में, और दो को कंटिन्यू किया, 2 लॉट को और कंटिन्यू किया। रिस्क था, जाएगा तो कितना जाएगा, मेरे को जितना आया आज उतना ही जाएगा ना, फिर भी कुछ रहेगा, उतना रख के इसको छोड़ दिया। अब ये देखिए ब्रेकआउट, ये देखिए ब्रेकआउट चला गया। लेकिन राइटिंग में देख रहा हूँ कि राइटिंग हो रहा है, पुट साइड, कॉल साइड भी राइटिंग हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। फिर भी अगर ये रेजिस्टेंस बनेगा तो मुझे कहाँ तक लेना है, एटलीस्ट 25,328। 25,328 का मतलब ये वाला 28-29, सही है ना। तो एक करेक्शन में, करेक्शन आया, तो करेक्शन से फिर जाके मार्केट चला गया अप साइड। 28, ठीक है। ये देखिए 36,000 राइटिंग, ये बढ़ेगा। अब इसको स्पीड को कर देते हैं थोड़ा फास्ट। सेकेंड वाला ट्रेड में रिस्क था, ये सब का बस का बात नहीं है। फिर भी, फिर भी जो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जिन लोगों को पता है उस हिसाब से चलता है। ये देखिए, ये अब संभालने के लिए यहाँ पर राजी नहीं है, दिखाई दे रहा है। फिर ये भागने लगा, भागने लगा, दिखाई दे रहा है, भागने लगा ये वाला। जबकि यहाँ पर राइटिंग शुरू हो गया तेजी से, तेजी से राइटिंग शुरू हो गया, तो सब डायवर्जन को तोड़ते हुए ऊपर चला गया। कारण क्या था, ये मैंने हाई स्पीड में दिखाया। इसको अगर स्लो करके दिखाना है तो देखिए, आगे पीछे आइए। जबकि मार्केट उतना ऊपर नहीं था, एक डायवर्जन मैंने बोला था, एक डायवर्जन यहाँ तक तो जा ही सकता है, और इसके बाद तो यहाँ तक तो चला गया। अब इससे ऊपर जाएगा क्या, ये देखिए 41,000 राइटिंग, यहाँ पर 17,000 राइटिंग। इसको थोड़ा स्लो कर देते 2x में। अब देखिए मजेदार चीज, 42,000, लगभग सिमिलर, 45,000, ये भाग गया। ये देखिए 20,000, ये भाग गया 32,000, 34,000। रोकने की हार्ड डाइवर्जन में कोशिश कर रहा है कॉल राइटर, लेकिन उनको भी टक्कर अच्छा सा कसा दिया, अच्छा खासा टक्कर दिया। और भी कुछ बातें देखने होती है। अब तोड़ते हुए जा रहा है, देखिए इतना राइटर बच गया, वहां पर 51,000, ये 50,000, ये 32,000, ये 22,000। अब इसको भी तोड़ेगा, इससे नीचे वाला तो ज्यादा है, तो ये एक डायवर्जन तक लेके जा सकता है। येलो कलर वहीं का वहीं रह गया, रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं रहा। ये रेजिस्टेंस यहाँ तक है, तो एक प्रोबेबिलिटी है ऊपर तक चला जाएगा। ठीक है, मार्केट चला भी गया था लगभग कितने बजे तक, मार्केट में चला गया था लगभग आपका 12:20 तक। तो असली ट्रेड की बात करते हैं, जो कि आज का अच्छा ट्रेड है। ये तो रिक्सी रिक्सी था, ये तो रिक्सी रिक्सी था। जो सेफ ट्रेड था, ये देखिए 12:25 पे, 12:25 पे आते हैं थोड़ा पीछे। ये ब्रेकआउट, अब कितना का वैल्यू बचा है, 492। यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, हाँ बिल्कुल है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो ये रेजिस्टेंस सुबह से स्ट्रांग है, ये रेजिस्टेंस सुबह से स्ट्रांग स्ट्रांग है। दूसरा कंडीशन, यहाँ से ट्रेड लेने में फायदा क्या है, और इस ट्रेड में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। बेस्ट ऑप्शन वीक टू आर बॉटम बना हुआ है,
ठीक है। और यहाँ पर यहाँ तक तो गिरेगा कम से कम। और ये WTB भी बना हुआ है। ठीक है। तो ये एक्सट्रीम टॉप हुआ ना, 25,492, एक्सट्रीम टॉप हुआ 25,492। 25,492, मतलब ये वाला 91 92 को टच किया। UR सही है। तो आपके ये जो वैल्यू, इसको क्लिक कर देते हैं 1x स्प्रिट, और 25 मिनट पे देखिएगा इसके इस वैल्यू के आसपास मार्केट चलने की कोशिश करेगा। 468, 478, 76, 62, 63। नहीं, इससे भी पहले एक चला गया ऑलरेडी, स्पाइक में गया था। स्पाइक में गया तो दिखाई नहीं दे रहा है। 478, ये देखिए 496 बोल रहा है, 496 बोल रहा है, ये 478। तो इस समय 12:26 पर कैंडल का टाइम भी आप देख सकते हैं, 12:25 26 पे। तो ये क्या है आपका, डे का टॉप है। अब यहां से जा सकता है, ये लाइन भी खिंचा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से एवरेज करके भी लौट आ सकते हैं। ये ज्यादा कहाँ तक जा सकते हैं, जा सकता है यहाँ तक जा सकता है। 445, 445 से ऊपर, 545 से ऊपर नहीं जा सकता। आज के हिसाब से 545 के ऊपर नहीं जा सकता। ऐसा कोई सिनेरियो दिख रहा है क्या यहाँ पर? वीक टू टॉप नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। सपोर्ट क्या नीचे से ऊपर आए हैं? नहीं आए हैं। सबसे बड़ी मुद्दे की बात क्या आता है पता है? ये अगर सपोर्ट यहाँ पर आके खड़ा हो जाता और बहुत स्ट्रांग हो जाता तो इस ट्रेड के बारे में हम थोड़ा घबराहट होता। फिर भी UR+1 से एक डायवर्जन नीचे, या तो एक डायवर्जन नीचे होता। लेकिन सपोर्ट वहीं जाके स्ट्रांग हुआ, उतना मजबूत भी नहीं कि बहुत स्ट्रांग बोले। स्ट्रांग तो है, लेकिन बहुत नीचे है अभी भी, बहुत नीचे है। तो इस कंडीशन से आप ये वाला वैल्यू से ले सकते थे। और जो कि एक सिरे के बाद हम लोग सुबह किए थे, एक सिरा, तो वो सिरा यही था। यही एक सिरा था जहां से आप इस ट्रेड को भुना पाते। अब मार्केट में यहाँ पर पुट कोई लिया है तो बाकी दो ट्रेड के बारे में भूल जाइए, सबसे बेस्ट ट्रेड ये है। क्योंकि इससे ज्यादा ऊपर जाएगा तो मुझे कहाँ तक जाएगा, इससे ऊपर यहीं तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। 545 ठीक है ना। तो 545 पे एक लाइन लगा के रखिए। 545, मतलब ये वाला देखिए कितना ही जाएगा, ये इतना ही जाएगा। आपके पास इतना ही है, इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। अच्छा, यहाँ पर भी अगर बात करें ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर राइट ज्यादा है ना आपको। 24,000 है, 32,000 है, और यहाँ पर 7,000 है, यहाँ पर 3,000 है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 32,000 के ऊपर होता, 38,000 40,000, तो UR+1 के बारे में हम सोचते, और शायद ही चला जाता, शायद चला भी जाता। लेकिन नहीं है। गिरावट के बारे में तो हम लोग पहले से ही सोच रहे थे। कॉल के ट्रेड तो डर के कर रहे थे। कॉल के ट्रेड तो डर के कर रहे थे, और भी मौका मिला तो मिल गया, वो प्रॉफिट भी आ गया, अलग बात है। ठीक है। हम लोग तो बहुत पहले ही छोड़ दिए थे, ट्रेलिंग करके छोड़ दिए थे। यहाँ पर ये देखिए लाइन ना, यहाँ पर जब आए तो मैंने यहीं पर उसको दो लॉट भी काट दिया, दो लॉट भी काट दिया। यहाँ पर तो दो लॉट बुकिंग बुकिंग हुआ था, फिर यहाँ पर जाके दो लॉट काट दिया ट्रेलिंग लगा के। ट्रेलिंग भी लगाया नहीं, शायद कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेलिंग जिसको बोलते हैं, 1 2 पॉइंट का बफर होगा तो ये थोड़ा स्पाइक लेगा तो यहीं कट जाएगा। और ये रिक्सी था, ये पूरा पूरा रिक्सी था। इसको सेफ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सेफ है। ठीक है। अब यहां से चलते हैं, फिर से राइटिंग को देखेंगे। ठीक है। अब करते हैं इसको 2x प्ले। मान लीजिए हम लोग 496 से ले लिया, पहला डायवर्जन आपका आएगा 447। डायवर्जन तो बहुत है आज के लिए, डायवर्जन बहुत है। 396,
तो कम से कम आपको 396 तक तो मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 32,000 राइटर हैं, यहाँ पर 22,000 राइटर हैं। ठीक है। और ये राइटर राइटिंग और तेजी से शुरू कर दिया तो और तो मार्केट नीचे फॉल करता ही जाएगा। ये यहाँ पर मुझे दिक्कत है, यहाँ तक 50,000 है, तो यहाँ पर आके 348 पे एक बार सोचना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर आके मार्केट रुकेगा, थमेगा, रुकेगा, थमेगा। या तो हो सकता है यहाँ से दोबारा रिवर्सल चला जाए, ये अगर राइटर नहीं भागा, ये राइटर अगर ज्यादा राइटिंग नहीं किया। तो चलिए उस चीज को देखते हैं। तो पहला दफा हम लोगों का टारगेट ये सबसे बेस्ट होगा, या तो सबसे बेस्ट ये 396। इसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल या तो राइटिंग को हिसाब से देख के कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं प्ले। पहला टारगेट 450 को तोड़ेगा, तोड़ दिया। अभी 456 को तोड़ेगा, वो भी तोड़ दिया। 395 को तोड़ेगा। ठीक है, एक बार पॉज कर लेते हैं। ये देखिए, जो मैंने बोला कि दिक्कत कहाँ पे होगा, ये वाला डाइवर्जन पे, नहीं ये वाला डाइवर्जन पे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो 40,000 के आसपास राइटर थे, अभी 36,000 है, मतलब भाग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए राइटिंग हुआ ज्यादा, ये वाला बड़ा है इससे, 30 बड़ा है, 25, 16 है। तो यहाँ तक तो बनता है, 289 तक तो बनता है, फिर आगे का आगे देखा जाएगा। और या तो नहीं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कितना आया है? 292। स्पाइक दे के 292 का मतलब कहाँ होता है? ये वाला, ये वाला। तो आपको कितना पॉइंट मिला? सेफली आपको मिल गया, ये सेफ ट्रेड है। 292 तक मतलब ये वाला 196 पॉइंट आपको स्पाइक में ही मिल गया। छोड़ दीजिए, फ्राइडे का दिन है, और क्या करना है। और ट्रेलिंग करना चाहते हैं तो करिए, ट्रेलिंग करना चाहते हैं करिए, दो लॉट रखना चाहते हैं रखिए। वीक टू और बॉटम बना हुआ है, यहाँ पर भी वीक टू और बॉटम बना हुआ है। फेवरेबल है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से, राइटर के हिसाब से भी ठीक ठाक है, राइटिंग चल रहा है। ये देखिए 285 को भी तोड़ दिया, 285 तोड़ दिया। अब इससे ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं लेना होता है। फिर मार्केट तो और फॉल करता गया, देखिए और फॉल करता गया, और फॉल करता गया। क्यों? यहाँ पर राइटिंग हुआ, इस कारण से हुआ। ये देखिए सबको राइटिंग करके तोड़ा, इसीलिए हुआ ना। अब ये अगर वीक टू और बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा तो इससे भी एक डायवर्जन नीचे गिरेगा, यहीं तक भी गिरेगा। ये देखिए राइटर ज्यादा है, तो इसको यहाँ तक तो ट्रैक डाउन करवाएगा ही करवाएगा। ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, समय कितना हो रहा है? 13:21 पर, 1:22 का आपके पास टाइम है अभी हाथ में। आप ट्रेलिंग करना चाहते हैं तो करिए इस यूएस माइनस तक, कम से कम, कम से कम। क्योंकि यहाँ पर 24,000 राइटर है, ये 16,000 राइटर है। ये देखिए, ये भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया। अब तो चले जाइए, और क्या दिक्कत है। इसके बाद एक रिवर्सल भी आएगा, एक रिवर्सल भी आएगा। अब देखिए राइटर रिवर्सल जो कोशिश कर रहा था, शायद ही एक रिवर्सल आया, फिर जाके गिरेगा। क्यों? यहाँ पर 47,000 राइटर, कॉल राइटर और कॉल राइटर राइटिंग कर दिया। जिस हिसाब से पुट राइटिंग हुआ था, उसी हिसाब से आज मार्केट में कॉल राइटिंग भी हुआ, और उसी हिसाब से भी मार्केट गिरा है। अभी 100% का ओपन इंटरेस्ट है ना, तो इसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। ये यूएस माइनस जहां तक ये लोग, उससे एक डायवर्जन लेके छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। फिर आगे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, मार्केट तो और गिरा है। ठीक है, समय चल रहा है कितना देखिए, बहुत पीछे चला गया। 14:20 पर जहां है वही ट्रेड को काट दीजिए। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम और नहीं है। जितना प्रॉफिट कर लिया है कर लीजिए। इतना ही था आज का बाजार। शायद किसी को ऑड लगेगा, हो सकता है कि ये क्या बात हुआ, थ्योरी के बाहर बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए थ्योरी के बाहर तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए भी ट्रेड बनाया जा सकता है। लेकिन सबके लिए ये बस का बात नहीं है, सब लोग ट्राई मत करिए। ये मेरा जो व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कॉलम दिया किस लिए गया है, ये वाई चेंज का कॉलम किस लिए दिया गया है, ताकि हम लोग इसको ट्रैक कर पाए ना, इसको लिए ट्रैक कर पाए, इसीलिए तो दिया गया है ना ओपन इंटरेस्ट को। आज के डेट में कौन सा ओपन इंटरेस्ट कितना क्रिएट हो रहा है, कैसे कैसे मार्केट को मूव करवा सकता है, ओपन इंटरेस्ट क्या कर सकता है, हर डे ये चलता है।
अब इसमें मैं कोई ट्रेड का रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पुट का ट्रेड ही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। टॉप से पुट का ट्रेड सबसे बेस्ट था, सेफ था, वो एक सिरा था। लेकिन नीचे से जो दिखाया उस ट्रेड को आप इग्नोर करिए। उसमें रिक्सी होता है, बहुत रिक्सी होता है, मैं बोल रहा हूँ। मार्केट में तो बहुत सारा चीज होता है, तो उस हिसाब से उस नजरिए से देखिए। और मैं हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को प्रेडिक्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी में भी वही चीज हुआ था, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में भी वही चीज हुआ था। तो बैंक निफ्टी को भी हम लोग अगर लगभग लगभग कितने बजे ये मार्केट से मूवमेंट दिया है, तो बैंक निफ्टी को देखेंगे तो मार्केट में मूवमेंट दिया है बैंक निफ्टी ने भी यही तरह का, देखिए इसी तरह का। तो लगभग लगभग इसको मान सकते हैं 10:20 के बाद। तो 10:20 पे डायरेक्ट चला जाएंगे हम, 10:15 पे चले, सही है, अच्छा है। 9:10 का एक्सपायरी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए, वो सपोर्ट कहाँ से शुरुआत हुआ था, यहाँ से शायद। फर्स्ट टिक शायद ही हम लोग को नहीं दिख पा रहा है, या तो विक्टर और बॉटम में कुछ भी बोले, लेकिन इमेजिनरी लाइन के पास ये है, तो 51,800 से शुरू हुआ है। इस चीज को याद रखिए। और 52,000 पे रेजिस्टेंस, 51,800 से 52,000, तो यहाँ से लेके वैल्यू यहाँ तक ट्रैवल मार्केट करेगा, ये दिखाई दे रहा है, कोई सिनेरियो चेंज नहीं होगा तो ठीक है। ये एक वैल्यू है, सही है। चलिए चलते हैं नए वाले पे, करते हैं सबमिट, और करते हैं प्ले और पॉज। तो मार्केट में देखिए इसमें भी वही चीज हुआ। मार्केट कितने में खड़ा है, लगभग यहाँ पर 51,786, 51,786, ये 832 पे खड़ा है। तो ये जो लो लगाया है कितने का, दिखा देते हैं एक बार आपको। 51,781, तो कौन सा वाला डायवर्जन होगा, 783, ये वाला डायवर्जन, सही है ना। ये जो वैल्यू मिला था, उतना डिटेल में आपको ये नहीं दिखा रहा है, निफ्टी में दिखाया तो ये जो है देखिए, नीचे से ऊपर ही आए हैं। क्यों, 51,500 के माने या 800 को माने, तो अभी कहाँ है सपोर्ट, 800 पे है। तो 800 से ये अभी भी वही है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट वो भी दिखाई दे रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट का राइटर भी कितना दिख रहा है, यहाँ से बहुत ज्यादा। तो जब वो नीचे लो लगाया था, बैंक निफ्टी पे भी वही सेम चीज चला है, सेम चीज चला है। और स्टॉक में ये चीज ज्यादा देखने को मिलता है, अगर ऊपर की तरफ WTT ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो ये रिवर्सल करके ऊपर चला आता है। शायद वो नीचे भी रहता है, लेकिन फिर वो ऊपर चले आते हैं। स्टॉक में ये चीज ज्यादा देखने को मिलता है। अब बैंक निफ्टी में भी बुलिश चीज दिखा रहा था, बुलिश, ये देखिए 54,000। तो ये वाला 884-83 का लो, या इससे +1 रिक्सी, बैंक निफ्टी में बहुत रिक्सी होता है, तो यहाँ से होगा, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और आगे कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक क्रिएट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है। समय कितना है, 10:16। 10:16, तो मार्केट उसके बाद ओपन हाई लगा रहा है, क्योंकि पूरा राइटिंग अच्छा खासा हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है। तो मैंने बैंक निफ्टी में तो सी नहीं लिया था, लेकिन बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट और इसका हाव भाव से पता लगा कि मार्केट में अभी बुलिश कंडीशन है। उस चीज को मैं देख रहा था। अगर बैंक निफ्टी भागता है, तो निफ्टी में बुलिश करने की कोशिश करता है। और निफ्टी में भी ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में ट्रेड बनाए, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारा स्टॉक निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी में जुड़ा होता है, तो इस कारण से सिमिलर भी चलता है, कभी कभार उल्टा भी चलता है, कभी कभार। तो वो चीज तो नहीं कर रहा है। फिर भी बुलिश कंडीशन इसमें भी दिख रहा था, उसमें भी बुलिश कंडीशन दिख रहा था। तो इस हिसाब से मैंने सोचा निफ्टी में ही बनाया जाए, सही है ना।
वीक टू आर टॉप बन के ये रह गया 100%, ये 93%। ये देखिए 54,000, ये 29,000, तो इसको तो तोड़ डाला है, तोड़ेगा ही तोड़ेगा। ये 52,000 अभी इसको भी तोड़ने वाला है, इसको भी तोड़ने वाला है। 40,000 राइटिंग हो चुका है। ऐसे ही तो इस कंडीशन में मार्केट यहाँ से यहाँ तक लेके ट्रैवल करने की क्षमता रखती है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्षमता रखती है। सही है, इसको कर देते हैं 3x पे। ये 55,000, 30,000 संभाल के रखेगा मार्केट को। 42,000, ये 55,000, क्या ये राइटर भाग रहा है उसको देखना है मुझे, और ये क्या ऐड हो रहा है और भी, ये देखना है मुझे, ध्यान से देखना है मुझे। अगर मैं सी के ट्रेड में बना हूं तो इस चीज को मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा। 55,000 राइटर है, यहाँ पर 42,000 राइटर है। ठीक है ना। और हमेशा एक वैल्यू का आपको इंतजार करना है, जो कि अगर सी के ट्रेड में जा रहे हैं तो एक डाइवर्जन नीचे मिले तो ही एंट्री मारिए, नहीं तो मत मारिए। ये देखिए एक बार तोड़ा था इस वैल्यू को, तोड़ा, ये ब्रेक डाउन किया ना, ब्रेक डाउन। तो US+1, इस हिसाब से US+1, ये वाला US+1, 701 का, 696, 703 का वैल्यू, 703 का वैल्यू। और यहाँ पर 55,000 राइटर है। ये भी बुलिश कंडीशन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, 10:20। ये आया था कितने बजे, 10:15-20 के पास ही ये आया था 783 का वैल्यू, 783 का वैल्यू। 783 का वैल्यू मतलब इससे थोड़ा ऊपर ये वाला वैल्यू जब तोड़ा था, उसी एक एंट्री बना था। किसी ने बैंक निफ्टी में बनाया बुलिश ट्रेड तो। तो अगर ट्रेड बना रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीज देखना पड़ता है, उस चीज को, ओपन इंटरेस्ट को कैसे ट्रैक करना पड़ता है, उस चीज को देखना पड़ता है। अगर सी के ट्रेड में आप है तो ये राइटिंग बढ़ना नहीं चाहिए और ये राइटिंग घटना नहीं चाहिए। ये भागेगा तो मेरे लिए अच्छा है, और ये बढ़ेगा तो मेरे लिए अच्छा है, ये बढ़ेगा तो मेरे लिए अच्छा है। ठीक है ना, तब भी मार्केट ऊपर जा पाएगा, तो नहीं तो नहीं जा पाएगा। 55,000, 41,000, 52,000, 32,000। ये देखिए 55,000, 41,000। अभी भी मार्केट वही वही थोड़ा घूम रहा है। ठीक है ना, इसको आगे लेके जाना है तो इसको कुछ करना पड़ेगा, तभी जा पाएगा। 820, 823, 22-23 के आसपास घूम रहा है। यूआर भी नहीं पहुंच पाया, क्यों नहीं पहुंच पाया। यूआर तो पहुंच जाएगा आराम से, लेकिन यूआर से ऊपर जाना है तो इसमें राइटिंग बढ़ाना है, और इसको भागना भी, या तो इसको क्रॉस करना है। बारह, 15, 21, 20, 25, 33, ये देखिए 41,000, ये 57,000, ये 50,000 का 50,000 है। यहाँ पर कोई राइटिंग नहीं हो रहा है कि मार्केट को गिराने की कोशिश करे। अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए इसको थोड़ा आगे करते हैं। कितने बजे, 10:04 हुआ है ना। इसको करते हैं 10:30। सबमिट, 1 मिनट, 4x। अब करते हैं प्ले। ठीक है, अब देखिए, ये 33,000, ये 54,000, 50,000, ये 43,000 बढ़ रहा है। देखिए ये 47,000 हो गया, ये 59,000 है, 41,000 है। ठीक है, अब कैसे बढ़ता है देखिए। फिर भी इस चीज को फॉलो रखिए, राइटर को। पी के टेड में हम लोगों को इस साइड देखना बढ़ना होता है, कॉल सी के टेड में इस साइड बढ़ना होता है, ओपन इंटरेस्ट, तब जाके मार्केट में बुलिश बियरिश
के बारे में थोड़ा वाई ओपन इंटरेस्ट से हम लोग मदद ले सकते हैं, सही है ना। इसमें ट्रास्ट तो नहीं कर सकते लेकिन मदद ले सकते हैं। 10:32। मार्केट कब मूव करता है ये चीज देखिए। 60,000 ये रोकने की कोशिश कर रहा है, ये दबाव डाल रहा है। इन दोनों के बीच के स्ट्राइक प्राइस में उलझा हुआ है मार्केट। अब मूव कब आएगा? तब आएगा जब इसमें कुछ होगा तो इससे ऊपर मूव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 924 का हाई फाई लगाया थोड़ा एक बार, क्योंकि वो रेजिस्टेंस का वैल्यू के आसपास। अब इसको तोड़ने के लिए और दबाव डालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा और प्रेशर देना पड़ेगा, तब जाके यूआर को तोड़ के यूआर प्लस बन जाएगा। 10:36। 46, ये 60। तो यूआर के पास मार्केट जाके भी लौट रहा है, क्यों लौट रहा है? हम लोग रिवर्सल प्राइस पे ट्रेड करते हैं ना, तो रिवर्सल दे रहा है। और इसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो इसको बहुत ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। 34 का 34 है, यहाँ पर 46 है। ठीक है। और ये ओपन इंटरेस्ट अगर यहाँ या तो ऊपर आ गया तो और भी बढ़िया बुलिश होगा, वो दिखाई देगा। लगभग मार्केट यूआर के पास खड़ा है, ठीक है। क्योंकि ये राइटर कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन ये तो कुछ कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा धीमा। अब यूआर को तोड़ा। अब यूआर प्लस वन को तोड़ने के लिए क्या करना है? थोड़ा प्रेशर तो देना पड़ेगा। ये तो कुछ कर नहीं रहा है, ये भी कुछ नहीं कर रहा है। ये थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है, थोड़ा बहुत थोड़ा बढ़ा है पहले से। अब देखिए यूआर के ऊपर मार्केट चल रहा है। क्यों चल रहा है? ये देखिए 55,000 राइटर, जो 60 था ये भागा, मतलब पॉजिटिव सेंटिमेंटल है। सी अगर किसी किसी ने सी में बने हैं, तो ये बने रह सकते हैं, क्योंकि कॉल राइटर भाग रहा है और पुट राइटर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो मार्केट ऊपर जाएगा ऑब्वियसली। जबकि आप सी के ट्रेड में बैठे, सी के गाड़ी में बैठे हैं, तो आपके लिए ये फायदेमंद है। ये जितना भागेगा, ये जितना ऐड होगा, वो आपके लिए फायदेमंद की बात है। 79%, 80%, ये 100% है, ठीक है, लेकिन 55,000 है, यहाँ पर 46,000 है। देखिए यूआर प्लस वन तक चला गया, क्या मार्केट ये इससे भी ऊपर जाएगा? जाएगा, कब जाएगा? जबकि इसमें राइटिंग और बढ़ जाए। यहाँ पर कितना है? 19 है, ये 13 है। देखिए, ये 56,000, ये 47,000 और भगाना। अब जाएगा मार्केट ऊपर। इससे भी डायवर्जन, ये वाला डायवर्जन में जाएगा। क्यों जाएगा? ये वाला तोड़ दिया ना, तो ये एक डायवर्जन ऊपर जा सकता है, दिला सकता है। वाई ग्राफ दिखाएंगे बाद में। देखिए 47,000, ये 56,000 क्रॉस कर लिया, तो इसका क्षमता यहाँ तक ऊपर जाने की, भेजने की है। ये 19,000, 15,000, इसको कब तोड़ेगा? जबकि इसमें ये और राइटिंग बढ़ेगा, या तो ये भाग जाएगा तब। हैंग हो गया। 1 मिनट रुक जाइए।
ये देखिए 45,000 और भागा, ये 58,000। अब देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट यहाँ पर आ गया, ये 100% हो गया। अब 100% ये हो गया, तो मार्केट ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट अगर लेता है तो तगड़ा भगाता है। लेकिन एक एक स्ट्राइक प्राइस में राइटिंग भी उतना होना पड़ेगा। देखिए 18,000, ये 20,000 है। ठीक है। अब इसको क्रॉस करने के लिए और दबाव डालना पड़ेगा। ये तो ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट लिया है, तो एक डायवर्जन ऊपर तक तो ऑलरेडी UR+1 चल ही रहा था। अब इससे भी ऊपर जाना है इसको, मतलब इस वैल्यू के, तो यहाँ पर भी राइटिंग बढ़ाना पड़ेगा इसको, और भी राइटिंग बढ़ाना पड़ेगा। क्या वो बढ़ाते हैं क्या नहीं बढ़ाते हैं, उस चीज को देखते हैं। 18,000, 20,000, 22,000, 19,000, देख लीजिए। तब गया वो, जबकि ये बढ़ाया, ये घटा, भागा, तो तब ये स्ट्राइक प्राइस में पहुंचा। अब इसका बारी है, अब इसका बारी है। अब 15,000, 28,000, यहाँ पर 5,000, इतना। और मार्केट ने आज कितना हाई लगाया, ये देखिए ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट किया, क्योंकि ये जो 22,000 राइटर था इसको भगाया। 19,000, ये 28,000 है, ये 15,000 है। तो यहाँ पर आके आपको अभी संभालना पड़ेगा। यहाँ उसके बाद कोई करेक्शन लेगा तो देखेंगे, राइटर को क्रॉस करेगा तो एक करेक्शन आएगा। ट्रेड ऐसे नहीं बना होता है। जब ये क्रॉस करता है उसके बाद नीचे एक डीप मिलता है, उसमें एंट्री करना पड़ता है। ऐसे एंट्री करके बैठे हैं, तो बहुत नीचे से एंट्री करके बैठे हैं, तो आपको ट्रेलिंग करते हुए लेके जा सकते हैं उस चीज को। नहीं तो ऐसे ट्रेड नहीं होता है। डीप में बाय करना होता है ना, इस चीज को याद रखिएगा। और ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट लिया है तो ये तगड़ा भगाता है। कभी भी हिस्टोरिकल चला के देख लीजिए, दूसरा मार्केट में जब बुलिश हुआ है मार्केट या बियरिश हुआ है, देखिए स्ट्राइक प्राइस को भी तोड़ डाला, इस स्ट्राइक प्राइस को भी तोड़ डाला। और यहाँ पर कितना राइटर है, 430 है। यहाँ पर कितना है, 5,461 है। तो क्या इसको नहीं तोड़ सकता? पॉसिबिलिटी तो है, इसको भी तोड़ सकता है। पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि इससे ऊपर भी ये ज्यादा है और ये कम है। पॉसिबिलिटी तो है, तोड़ डाले इसको। मतलब बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई हाई। मार्केट घूम के आ गया 10:58 पे। चलिए इसको हम देखते हैं। कितने बजे तक हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने? लगभग लगभग 12:10 पे। 12:10, मतलब हम लोग चले जाएंगे फिर से हिस्टोरिकल में, और इसको 12:10 करेंगे। तब की हालत क्या था, देखते हैं। 12:15, मार्केट देखिए सब तोड़ ताड़ के ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए 34,000, ये 21,000, इसलिए हाई लगाए हुए, ऐसे ही तोड़ तोड़ते आए हुए हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल थोड़ा हैंग कर रहा है तो आपको बैक आ गया था। ठीक है, देखिए 12 हाई इतना है। अब यहाँ पर 100% ओपन इंटरेस्ट है, तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट ये जा सकता है 378। वहां बना जाए 378, उससे ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा नहीं दिखाई रहे। बाबा नजर 378, अगर ये 100% ओपन इंटरेस्ट है, भाई साहब ये दिखाने के लिए लॉग इन करना पड़ेगा क्या? तो 378 मार्केट ने कितना लो हाई लगाया है, देखिए 362, 63 का हाई लगाया, 362, 63 का हाई लगाया, और मार्केट फॉल कर गया। 362, 63 मतलब इस वैल्यू के आसपास। ठीक है। अब उसके बाद फॉल कर गया, फॉल करने के कारण भी होगा, राइटिंग क्या होगा इसमें, 6,000, 31,000। देखिए 10,000, राइटिंग क्या ना यहाँ पर, 12,000, ये 16,000, ये 11,000, ये 10,000। अब कॉल राइटर राइटिंग कर रहा है, अब कॉल राइटर चढ़ बैठे हैं।
तो बैंक निफ्टी में टॉप बोले तो बैंक निफ्टी में टॉप ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ये वाला टॉप था, ठीक है ना, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन ये रिक्सी टॉप था, बैंक निफ्टी का ये रिक्सी टॉप था, क्योंकि ये वीक टू टॉप बना हुआ था, तो यहाँ तक भी मार्केट ट्रैवल कर सकता था 571 तक, 571 तक मतलब, और भी ऊपर, लगभग यहाँ तक, सॉरी 571 यहाँ तक, जो कि बैंक निफ्टी में भी सेम चीज ही हुआ। सही है ना। तो बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट तो होता ही है, यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन निफ्टी में उतना अच्छा सिनेरियो था पुट के लिए। यहाँ पर थोड़ा रिस्क था, बैंक निफ्टी ऐसे ही रिस्क ही चलता है, और ये बैंक निफ्टी है भाई, वो कहीं से भी गिराता है कहीं से भी चढ़ाता है। अब देखिए मार्केट नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 28,000 राइटिंग है, 29,000 राइटिंग है। देखिए ये थोड़ा और राइटिंग कर देगा तो चल जाएगा, ये 12,000 है, ये 11,000 है, तो मार्केट को गिराने लगेगा। एक करेक्शन तो आता है ना, जो कि अब हम लोग क्या बोलते हैं, एंड ऑफ डाइवर्जन, डाइवर्जन। तो एंड ऑफ डाइवर्जन तक गया, और जबकि ये वापस आया उसको वहीं पे पकड़ लिया, एंड ऑफ डाइवर्जन से दोबारा लौटने नहीं दिया इसको, एंड ऑफ डाइवर्जन से उसको दोबारा लौटने नहीं दिया, वहीं से ऑल राइटर शुरू हो गया। 12,000, 12,000, ये 30,000, ये देखिए 30,000, तो इसको भी क्रॉस करने वाले हैं, इसको ये क्रॉस करेगा तो मार्केट इससे भी नीचे यहाँ से यहाँ तक गिरने को दिखाई देगा। देखिए 30,000, ये 30,000, ये अभी नहीं तोड़ पा रहा है, कि तो नहीं तोड़ पा रहा है। देखिए ये 30,000 है ना, ये 30,000 है, नहीं पे लड़ाई चल रहा है दोनों का, ठीक है। अब फॉल कर जाएगा, देखिए ना, दिखता है सब कुछ, आराम से देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे तो सब दिखता है एलटीपी में। ये 30,000, 30,000, इसलिए इन दोनों स्ट्राइक प्राइस में उलझा हुआ है मार्केट। सही है ना। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा, इसको घाटना पड़ेगा। इसको तो क्रॉस कर लिया, इससे ऊपर जाने वाला है नहीं, जो मार्केट हाई लगा है उससे ऊपर जाने वाला है नहीं, क्योंकि ये चार बटे हैं, ये 13,000, ये 12,000, ये 30,000, ये 31,000 दिखाई दिया। अब देखिए इस डाइवर्जन को तोड़ेगा, 203 के आसपास आएगा, 203 के आसपास आएगा, ये 31,000 हुआ ना। अब 202, 203 के आसपास आएगा, ये डाइवर्जन को तोड़ेगा। 100% ये तोड़ेगा, क्योंकि अभी ये 30,000 हुआ है, भागा है 31,000, बढ़ाया है। तो जब क्रॉस कर लिया, फिर आपको एक टॉप मिल रहा है, उस टॉप से आप एंट्री कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से खेल ऐसा ही होता है, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखने जाएंगे, क्रॉस करने के बाद आपको एक टॉप मिलना चाहिए, उस टॉप से आप एंट्री कर सकते हैं। अब जब ये 31,000 हुआ, ये 31,000 हुआ, अभी देखिए दोनों सिमिलर है, लेकिन थोड़ा बहुत ये ज्यादा है, ये कम है। तो 202.6 तक आप एक टारगेट रख सकते हैं, आराम से, आराम से रख सकते हैं। ये 31,000, ये 31,000, ये 32,000 यहाँ पर, तो आप इस स्ट्राइक प्राइस तक आप आराम से एक टारगेट रख सकते हैं। देखिए एक बार तोड़ा भी था नीचे की तरफ, तोड़ा भी था, ये देखिए, और गिरा दिया। संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है। टाइम देखें तो 12:31-32 के ये वाला वैल्यू टच किया होगा 200 के नीचे, ये देखिए, 200 के नीचे। सही है ना। इस हिसाब से वाई चेंज को देखना होता है। यहाँ पर भी ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा।
34,000, ये 33,000। ये देखिए 200 के नीचे आ गया, ये वाला डाइवर्जन तोड़ दिया। सही है ना, 200 के नीचे आ गया। तो इस हिसाब से चलता है मार्केट। चलिए आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आप देखते जाएंगे तो इस ऐसे ही राइटिंग होगा, फिर वो नीचे नीचे गिरता जाएगा। और जबकि एक चीज देखे हैं मैंने, जब एक बार चढ़ बैठता है कॉल राइटर के ऊपर, कॉल राइटर पुट राइटर के ऊपर, तो छोड़ता ही नहीं, फिर दूसरा स्ट्राइक प्राइस, तीसरा स्ट्राइक प्राइस में राइटिंग करता ही जाता है। तब की मार्केट गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक समय एवरेज करने के बारे में नहीं सोचते हैं। बहुत रेयर केस में एवरेज करना, एवरेज करने की जगह होती है, एक एक जगह होती है। यू आर +1 से थोड़ा गया है तो एक्सट्रीम टॉप पता है, तो वहां से एवरेज करना होता है, तब भी करना होता है। नहीं तो ये कभी भी राइटर लौट के आ सकता है। सही है ना। देखिए मार्केट बहुत फॉल कर गया, 52,071 तक। तोड़ते 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 दो डायवर्जन, तीन डायवर्जन तोड़ दिया। यहाँ पर राइटर अभी हुआ, तो जाके ये चीज हुआ। 23,000, ये 28,000, ये देखिए 25,000, ये 23,000। और भी राइटिंग करेगा, और जितना राइटिंग कॉल साइड होगा उतना राइटिंग ये करता जाएगा, और उतना मार्केट गिरता जाएगा। 23,000, ये 34,000। तो इस हिसाब से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। ये एक ट्रेडिंग का स्टाइल बोले, देखने के प्रेडिक्शन बोले, कुछ भी बोले, तो आप इसको उस हिसाब से देख सकते हैं। सही है, उस हिसाब से देख सकते हैं। और परसेंटेज भी आपको दिखाई देगा साथ में। ये देखिए 78%, ये अब बढ़ रहा है, ये 84% बढ़ रहा है, ये और बढ़ जाएगा तो WTB बन जाएगा। तो जितना परसेंटेज बढ़ेगा, गेम ऑफ परसेंटेज हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, राइटिंग हो रहा है तब भी ना परसेंटेज बढ़ रहा है। ये जब राइटिंग होगा तब भी ये तो वॉल्यूम जनरेट होगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम जनरेट होगा तब भी ना नीचे की तरफ मार्केट और गिरेगा। इस हिसाब से गिरता है। ठीक है ना। चलिए, कुछ फिर से काल के डेट में जबकि मार्केट बंद है, तो काल हम लोग कुछ एक अच्छा वीडियो टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं। उसमें कुछ नया चीजें बारे में बताएंगे, जैसे कि मार्केट अब जबकि गिर गया है, बहुत अच्छा खासा मार्केट एक गिरा है, गिरावट आई है, तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी आने देंगे। और उसके हम लोग उसके बाद अगर बैंक निफ्टी में चाहे या किसी बड़ा अच्छा खासा स्टॉक गिर गया है, तो स्टॉक में चाहे फ्यूचर लेके उसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टाइम की तरफ, जो कि हम लोग कम पैसे में भी कर सकते हैं। इसके बारे में एक पुराना वीडियो में बातचीत किया गया है, उसको भी देख सकते हैं। नहीं तो कल एक बार सबको मिला जुला के एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, उस वीडियो में आप लोगों को उस चीज के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। चलिए, कल मिलते हैं। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट नहीं करते आप लोग, जो भी कुछ लोग देखते हैं जो भी हैं, तो कमेंट बिल्कुल करिए। ठीक लगा, अच्छा लगा, ये गलत है, ये सही नहीं है, या तो इसके ऊपर वीडियो चाहिए, या तो इसके बारे में जानकारी चाहिए, कुछ भी लिखिए। ठीक है, तब वीडियो बनाने की और भी उम्मीद जगेगी, और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। LTV में कुछ नया नया जो भी अपडेट आ रहा है, वर्जन आ रहा है, सब कुछ हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। इसको भी देखिए, देखने की कोशिश कर सकते हैं, कॉल वॉल्यूम, वाई वॉल्यूम, इसके भी बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।